तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे जो आपके पावर जनरेशन का पेपर हुआ है उसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और उनका सॉल्यूशन। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी? वाटर, ओशियन टाइड्स, फॉसिल फ्यूल्स या रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस? सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, ओशियन टाइड्स, कि ये नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पावर प्लांट्स इज लीस्ट रिलायबल? कौन से इसमें जो पावर प्लांट्स हैं वो लीस्ट रिलायबल है? सोलर, विंड, टाइडल, जियोथर्मल। तो जो सबसे कम रिलायबिलिटी होती है वो विंड की होती है, ठीक है। तो विंड जो आपके पावर प्लांट्स हैं वो लीस्ट रिलायबल होते हैं। मोस्टली यूज मटेरियल ऑफ ए सोलर सेल। तो सोलर सेल में सबसे ज्यादा कौन सा मटेरियल यूज होता है? तो सोलर सेल आपका में जो सबसे ज्यादा मटेरियल यूज होता है वो होता है आपका सिलिकॉन और कोई भी मतलब सेमीकंडक्टर। तो जनरली हम लोग जो सोलर सेल बनाते हैं ना वो सिलिकॉन के कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो सिलिकॉन, तो जो सबसे ज्यादा यूज मटेरियल होता है सोलर सेल में वो होता है आपका सिलिकॉन। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। The energy radiated by sun on a bright sunny day is approximately। तो जो सन से कितनी एनर्जी रेडिएट होती है किसी भी ब्राइट सनी डे, वो अप्रोक्सीमेटली कितनी होती है, ठीक है। तो जो ऑप्शंस हैं उसमें आपका करेक्ट ऑप्शन होगा 1 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। कि एनर्जी पूछा है, एनर्जी कितनी रेडिएट होती है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, 1 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। A hydroelectric power station is commonly found in। तो हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर स्टेशन कॉमनली कौन सी एरियाज में पाया जाता है? डिजर्ट, हिली, स्वैम्प एरिया या ग्रासलैंड एरिया? सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी, हिली एरियाज में। मतलब ज्यादातर पहाड़ी इलाकों में हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन जो है देखते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिस्चार्ज एंड टाइम इज नोन एज। तो अगर एक ग्राफ बनाना है हमें डिस्चार्ज वर्सेस टाइम का, तो वो क्या उस ग्राफ को क्या कहते हैं या उस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को क्या कहते हैं, ठीक है। सो जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, हाइड्रोग्राफ। ठीक, हाइड्रोग्राफ कहते हैं उसको। सेवेंथ क्वेश्चन, लोकेशन ऑफ सर्ज टैंक इन ए हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर स्टेशन इज नियर। जो सर्ज टैंक का लोकेशन होता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन का, वो किसके नियर होता है, मतलब किसके पास होता है? रिजर्वायर, टर्बाइन, टेल रेस या डैम? सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका वो होगा ऑप्शन ए, रिजर्वायर। फॉर हाई हेड एंड लो डिस्चार्ज द वाटर टर्बाइन यूज्ड इज। तो हाई हेड और लो डिस्चार्ज के लिए कौन सा वाटर टर्बाइन यूज होता है? पेल्टन व्हील टर्बाइन, कल्पन टर्बाइन, फ्रांसिस टर्बाइन या प्रोपेलर टर्बाइन? सो द करेक्ट ऑप्शन इज पेल्टन व्हील टर्बाइन। Rankine cycle efficiency of a steam power plant is in the range of। जो Rankine cycle efficiency होती है steam power plant की वो किस रेंज में होती है? 20 से 30, 30 से 40, 45 से 60 या 60 से 80? तो जो इसकी साइकिल इफिशियंसी होती है वो 35 से 45 के बीच होती है। सो अब इस रेंज में हमें ऑप्शन मेंटेन करना है और जो रेंज दे रखी है आपका ऑप्शंस में, तो सो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। एक्चुअली 35 से 45 के बीच होता है, बट ये जो रेंज है आपकी मैच कर रही है उससे, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। टेंथ क्वेश्चन, द मेन फंक्शन ऑफ ए economizer is to increase the steam production, reduce fuel consumption, increase steam pressure या none of these? So the correct option is option B, reduce fuel consumption। तो इकोनोमाइजर क्या करता है, आपकी जो फ्यूल की कंजम्पशन है उसको कम करता है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। Condensers in thermal power plants are used for condensing। तो जो कंडेंसर होता है वो किस लिए यूज होता है थर्मल पावर प्लांट्स में, ठीक है। स्टीम टू वाटर कन्वर्ट करने में, स्टीम टू आइस, वाटर टू आइस या नन ऑफ दिस? सो जो कंडेंसर का हम यूज करते हैं थर्मल पावर प्लांट्स में वो कन्वर्ट करता है स्टीम टू वाटर। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। इन थर्मल पावर प्लांट इक्विपमेंट यूज फॉर पल्वराइजिंग द कोल। तो थर्मल पावर प्लांट में इक्विपमेंट पल्वराइजिंग जो करता है कोल को उसको क्या कहते हैं? उसको पल्वराइजर कहते हैं और डिफरेंट टाइप के पल्वराइजर्स होते हैं, ठीक है। सो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका वो होगा ऑप्शन बी, बॉल मिल, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट।
13 न्यूक्लियर रिएक्टर यूजली एम्प्लॉयज। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में जैसे हम जानते हैं चेन रिएक्शन होता है और काफी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। तो उसमें कौन सा रिएक्शन होता है? फ्यूजन, फिजन, बोथ, नन ऑफ दिस। तो बोथ वाला तो ऑप्शन गलत है, दोनों एक साथ नहीं हो सकता। बट न्यूक्लियर रिएक्टर में जो रिएक्शंस होता है वो होता है फिजन। सो 13th का बी। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ग्रेफाइट इज यूज्ड इन न्यूक्लियर पावर प्लांट एज। तो ग्रेफाइट न्यूक्लियर पावर प्लांट में कैसे यूज होता है, मतलब किस काम में यूज होता है? कूलेंट की तरह, इलेक्ट्रोड, मॉडरेटर या फ्यूल? तो एज ए मॉडरेटर की तरह हम यूज करते हैं उसको, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। 15 लुब्रिकेशन कॉस्ट इन डीजल इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इज। तो लुब्रिकेशन का या जो लुब्रिकेटिंग का कॉस्ट होता है किसी भी डीजल इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में वो कैसा होता है? लो, मॉडरेट, हाई या नन ऑफ दिस? तो जो लुब्रिकेशन का कॉस्ट होता है डीजल इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में वो काफी हाई होता है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। थर्मल इफिशियंसी ऑफ ए डीजल इंजन इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ ए पेट्रोल इंजन। सो थर्मल इफिशियंसी बतानी है आपको डीजल इंजन की इन कंपैरिजन टू ए पेट्रोल इंजन, ठीक है। तो जो थर्मल इफिशियंसी होती है डीजल इंजन की वो हाइयर होती है इन कंपैरिजन टू ए पेट्रोल इंजन, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। लोड पावर फैक्टर ऑफ ए पावर प्लांट इज जनरली। तो लोड पावर फैक्टर पावर प्लांट का कैसा होता है, मतलब मोर देन यूनिटी, इक्वल टू यूनिटी, लेस देन यूनिटी या ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, लेस देन यूनिटी। 18 द एरिया अंडर लोड कर्व इज रिप्रेजेंट। तो एरिया अंडर लोड कर्व क्या रिप्रेजेंट करता है? एवरेज डिमांड, एनर्जी कंज्यूम्ड, मैक्सिमम डिमांड या नन ऑफ दिस, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, एनर्जी कंज्यूम्ड। तो जो एरिया होती है अंडर लोड कर्व आपका क्या बताती है? एनर्जी कंज्यूम्ड के बारे में। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाइनटीन क्वेश्चन पावर प्लांट विथ हाइयर ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी इज सुटेबल फॉर। पावर प्लांट हाइयर ऑपरेटिंग कॉस्ट और ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी वो किस लिए सुटेबल होता है? बेस लोड के लिए, पीक लोड के लिए, बेस लोड एंड बोथ बेस लोड एंड पीक लोड या नन ऑफ दिस? So the correct option is option A, only for base load, ठीक है ना। पावर प्लांट विथ हाइयर ऑपरेटिंग कॉस्ट और ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी का वो सुटेबल होता है ओनली फॉर बेस लोड। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एडवांटेज, ध्यान रखिएगा, नॉट द एडवांटेज पूछा है, ऑफ इंटरकनेक्टेड सिस्टम। तो इनमें से कौन सा एडवांटेज नहीं है इंटरकनेक्टेड सिस्टम का, ठीक है। सो जैसे आपको ऑप्शन से, इट इंक्रीजेस द रिलायबिलिटी ऑफ द सप्लाई, इट रिड्यूसेस द पावर रिजर्व कैपेसिटी, इट रिड्यूस द कैपिटल कॉस्ट एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट, या इट रिड्यूस लोड फैक्टर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, इट रिड्यूसेस द लोड फैक्टर। क्योंकि एडवांटेज पूछा है इंटरकनेक्टेड, नॉट द एडवांटेज पूछा है, एडवांटेज नहीं पूछा है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो ये आपके कंप्लीट 20 क्वेश्चन हो गए जो ऑब्जेक्टिव जो आज आपके पेपर में आए थे। अगर आपको हमारा वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपके कितने सही हो।